Praise the Lord. Very good morning to all of you. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and you are watching the Word of God. आज परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे पहला पत्रस की पत्री से अध्याय 4 से और उसका वचन 7 से आगे। इस वचन का विषय है उत्तम भंडारी के समान जीवन जीना। उत्तम भंडारी कौन होता है? सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि एक भंडारी कौन होता है। जब हम किसी विवाह में, किसी भोज में जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं, तो वहाँ पर विवाह के भोज का सारा सामान जो भी अतिथियों के सामने परोसा जाने वाला है, उसको एक कक्ष के अंदर रखा जाता है, जिस कक्ष को भंडार कहा जाता है। और मालिक जो उस सारे उत्सव को कर रहा है, वो अनेकों कामों में व्यस्त होने के कारण वह सब जगह उपस्थित नहीं हो सकता। इसीलिए वह एक विश्वास योग्य व्यक्ति को उस भंडार गृह के ऊपर निरीक्षक नियुक्त कर देता है, जो ये देखता है कि उस भंडार में रखी हुई वस्तु में से कोई भी वस्तु चोरी ना, कि कोई सामान उस भंडार से चोरी तो नहीं हो गया। क्योंकि यदि उस भोज में कोई वस्तु कम होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी फिर उस भंडारी के ऊपर आ जाएगी कि ये जो खाना हमने तैयार किया था, क्या इसमें से कुछ खाना चोरी हुआ है, तो ये कम कैसे हुआ। तो यहाँ पर जिस भंडारी की हम बात कर रहे हैं और जिस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि उस सारे भोजन में किसी ने कोई विषाक्त पदार्थ मिला दिया तो खाने वाला हर एक व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। तो ये एक बड़ा जोखिम का और एक जिम्मेदारी का काम भी है कि वो भंडारी ईमानदार हो, भरोसे व्यक्ति हो, भरोसे के लायक हो। तो मसीही जीवन में हम सब विश्वासी जो लोग हैं, हम सब के लिए परमेश्वर ने एक उत्तम जो पद रखा है वो है भंडारी। हमें परमेश्वर की आशीषों के भंडार के ऊपर नियुक्त किया गया है। ये आशीषें हमारी नहीं है, परंतु ये आशीषें हमें परमेश्वर की आशीषों के ऊपर भंडारी बनाया गया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक भंडारी, उत्तम भंडारी कैसे बन सकता है और वो कौन सी आशीषें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। वचन 7 में इस प्रकार लिखा है, सब बातों का अंत निकट है। वचन इस प्रकार से शुरुआत करता है कि जो बातें आज इस दुनिया में हो रही हैं, घटित हो रही हैं, या ये सुंदर दुनिया जो हमें दिखाई दे रही है, यह हमेशा बनी नहीं रहेगी। सभी चीज़ों का अंत अब निकट है, समीप है। अतः समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहो। वचन कहता है कि समझदार लोगों के जैसे प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करो, क्योंकि इन चीज़ों से मोह लगा करके रख करके भटक करके हम अपने जीवन का हानि ही करेंगे। सबसे बढ़कर, अब वचन कहता है आप भंडारी बनो, सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो। एक दूसरे के साथ जो प्रेम का हमारा रिश्ता है, उसमें हमें हमेशा सरगर्म रहना है। यदि कोई आपका मित्र, कोई आपका जानकार आपके पास आता है और आप एक उदासी भरे मन चेहरे से उसका स्वागत कर रहे हैं, आप खड़े हैं और आपके चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के हृदय को चोट पहुंचा देंगे। वो आपके पास आ तो रहा है, लेकिन उसका मन आपसे दूर हो जाएगा। वो टटोल रहा है उस प्रेम को, उस आत्मीयता को जो आपके अंदर होनी चाहिए। मुझे याद है कई वर्ष पहले एक पासवान मिलने के लिए आए थे हमारे पास, और जब मैंने उन्हें देखा, बड़े मुस्कुरा करके मैंने उनका स्वागत किया। और उस पासवान ने इस चीज़ को इंकित किया और बोला कि मैं बहुत चर्चेज़ में गया हूँ और बहुत सारे पास्टर्स से मैं मिला हूँ, लेकिन इस तरह से मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरा स्वागत कहीं नहीं हुआ। आज इतने आनंद से आप मुझे मिले हो तो इसके पीछे कारण क्या है कि एक ही तरह के काम में, एक ही तरह के व्यवसाय में या एक ही तरह की सेवकाई में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा हो जाती है।
लोग ये साबित करने में लग जाते हैं कि मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ा हूँ, और इस बीच में वो मसीह की मूल भावना को भूल जाते हैं कि हमें प्रेम के लिए बुलाया गया है। इसीलिए वचन कहता है एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहना। आगे लिखा है क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढक देता है। यदि आप किसी से प्रेम करेंगे तो उसकी गलतियों को इधर उधर गाएंगे नहीं, प्रकट करेंगे, ऐसे नहीं प्रकट करेंगे कि उसकी निंदा हो। आप उसकी गलती के बारे में आप उससे बात कर सकते हैं और उसको समझा सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी बदनामी कर रहे हैं तो ये प्रेम का स्वभाव नहीं है। आगे लिखा है बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जब कोई व्यक्ति एक मेहमान के तरह से, एक अतिथि की तरह से आपके पास आता है तो लिखा है बिना कुड़कुड़ाए। इस बात का शिकायत मत करो कि आपने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया, आप पहले बता देते तो मैं थोड़ा तैयार हो जाता, मैं इधर बैठा हूँ, मैं उधर बैठा हूँ। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वचन कहता है एक दूसरे की पहुनाई करो, एक दूसरे से प्रेम से एक दूसरे का स्वागत करो। वचन इतना सुंदर है, लिखा है जबकि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला है। हम सब भंडारी हैं, हमें कोई ना कोई परमेश्वर ने भंडार दिया है आशीषों का, वरदान का। सो उसे परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार, विविध अनुग्रह के अनुसार उत्तम भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। लिखा है कि जो जो वरदान आपको दिए हैं उनको इस्तेमाल करो एक दूसरे की सेवा में। ना तो किसी के बारे में अपमान की बातें फैलाओ, प्रेम सच्चा रखो, एक दूसरे की पहुनाई करो, एक दूसरे का स्वागत करो, और परमेश्वर के जो वरदान मिले उस वरदान से परमेश्वर के लोगों की सेवा करो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आप इन वचनों को और पढ़ें भी, खुद भी पढ़ें और सीखें। यदि कोई प्रश्न है तो आप उसे पूछ भी सकते हैं, मैं बहुत खुश होऊंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और मेरी दुआ आपके साथ है। जय मसीह।